अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ मैं। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान और रहम करम करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको हजरत हुद अलैहिस्सलाम का वाकया बताने जा रही हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान शरीफ में हजरत हुद अलैहिस्सलाम का बयान 7 जगहों पर आया है। वो अपनी कौम आद की ओर नबी बनाकर भेजे गए थे और उनकी कौम का बयान 9 सूरतों में किया जाता है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम हुद के लिए रसूल बनाकर भेजा था। आप अलैहिस्सलाम सुर्ख और सफेद रंग के कशिश वाले इंसान थे। पानी के अजाब के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया को आबाद किया था। पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई पोते और परपोते थे, इसीलिए दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ गई थी। उनमें से कई यमन में बस गए थे, जो इरम के वारिस थे, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोतों में से थे। इसीलिए इन लोगों को आद कहा जाता था। कौम आद लंबे कद वाले बहुत बड़े और मेहनती लोग थे और अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर थे, खास तौर पर बड़े बड़े कबायर और महल बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने कौम आद को बहुत ही नायाब चीजों से नवाजा था, मगर कौम आद अपनी ज़िमानी सूरत, अपनी कारीगरी और अपने गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया था और वो अपने ही हाथों के बनाए बुतों को अपना माबूद बनाकर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ अंजाम देने लगे थे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हजरत हुद अलैहिस्सलाम को भेजा था। हजरत हुद अलैहिस्सलाम आद की सबसे इज्जतदार शाखा खुलूद की एक फर्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और इबादत की तरफ बुलाया और फरमाया कि एक अल्लाह के सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं है और तुम लोग अल्लाह के हम्द के बजाय उनकी नाफरमानी करते हो। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तब कबीले के सरदार कहने लगे कि हमने आज से पहले कभी भी तुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा, तू हमारी नजर में झूठा है। तब हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं झूठा नहीं हूं, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत देने के लिए चुना है, मेरी गवाही सच्ची है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम तकब्बुर में चूर थी। मगर हजरत हुद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराते और कहते कि ए मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी रहमतों से नवाजा है, उनकी ना फरमानी मत करो। और ये बुद्ध जिसे तुम अपना माबूद बनाकर बैठे हो, ये खुद ना तो किसी का नफा नुकसान करते हैं और ना ही किसी का भला करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह है जिसके हाथ में सारी कुदरत है। लेकिन कौम ने उनकी एक ना सुनी। सूरज से ज्यादा दलीलों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि कौम आद उन्हें और जलील करती। हजरत हुद अलैहिस्सलाम सब कुछ सुनते रहते और आखिरकार उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि तुम लोगों ने अगर यही रवैया इख्तियार किया तो बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर भेजेंगे और तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और क्या तुम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल भूल गए? उसे इब्रत हासिल करो। और मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं कुछ नहीं कहता हूँ और मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे कहने को कहते हैं। ये दलीलें सुनकर कुछ लोग हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ जमात में शामिल हो गए, लेकिन बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे कि ए हुद, अब हमसे तेरी ये रोज रोज की नसीहतें बर्दाश्त नहीं होती। अगर तू वाकई अपने कोयल सच्चा है तो तू वो अजाब जल्दी से ले आ जिसकी धमकी देकर तू अपने रब के आगे हमसे डरने को कहता है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर तुम लोग यही चाहते हो तो बिस्मिल्लाह, तुमको अजाब का इतना ही शौक है तो परेशान ना हो, वो भी तुमसे दूर नहीं है। आखिरकार अल्लाह का वादा आ पहुंचा और कुदरत हरकत में आ गई। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से कहा कि तुम नसीहत मान लो। आसमान काले बादलों से घिर गया। 8 दिन और 7 रातें बराबर तूफान और हवाओं के साथ उड़ने लगी और उनकी पूरी कौम को तहस नहस कर दिया। आद के लोग जो सरकश घमंड की वजह से इतने गुरूर में थे और उस दिन वो इस तरीके से बेबस पड़े थे कि जिस तरीके से आंधी के बाद भारी भरकम पेड़ बेजान होकर गिर जाते हैं, बाड़ों की गरज ने उनकी हस्ती को निस्त नाबूद कर दिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया और आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो उसके हकदार थे। पैगंबर हजरत हुद अलैहिस्सलाम
اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کر دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محفوظ رہے تھے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ اس طرح ایمان لانے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ پر جانے لگے۔ تو دوستوں، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔